हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुश चौड़ी एंड वेलकम बैक टू लर्न टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ एडब्ल्यूएस क्लाउड। ये जो एडब्ल्यूएस हम लोग यूज करते हैं उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहली चीज ना, हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं एडब्ल्यूएस के। अब एडब्ल्यूएस जब शुरू हुआ था, मतलब वो शुरू हुआ था 2002 के अंदर। मतलब 2002 में क्या हुआ कि एडब्ल्यूएस खुद को ही यूज कर रहा था। मतलब उसके जो खुद के एप्लीकेशंस है वहां पे वो एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज कर रहा था। फिर वो एडब्ल्यूएस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, इस एडब्ल्यूएस सर्विसेज को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, पब्लिक को दिखाएंगे। तो 2006 में, ओके, 2006 में इन लोगों ने इस एडब्ल्यूएस की जो सर्विस है लोगों को बोला कि आप भी यूज करो। मतलब कमर्शियलाइज यूज शुरू हो गया। फिर बाद में इन लोगों को इतना उसका रिस्पांस मिला ना, इतना ज्यादा रिस्पांस मिला कि अगर आप करंटली देखोगे तो 45% जो आपका मार्केट है वो किसने कैप्चर किया है? एडब्ल्यूएस वालों ने। 45%। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट में 45% जो प्रोजेक्ट्स है आपके एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट पे ही चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सिर्फ एडब्ल्यूएस ही है। मार्केट के अंदर अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मतलब एडब्ल्यूएस का अगर मैं कंपटीशन बताऊंगा तो आपका जीसीपी है विच इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल क्लाउड। एक और प्लेटफॉर्म आता है अजूर, राइट। अजूर भी आपका गूगल, अजूर भी आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन वी हैव विच इज अगेन ओरेकल क्लाउड है, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली अलग अलग कंपनी है, लेकिन एडब्ल्यूएस का जो डिमांड है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा है, विच इज कैप्चरिंग 45%। अभी हम लोग देखेंगे कि एडब्ल्यूएस की बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्यों लोग ज्यादातर एडब्ल्यूएस को ही यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज आता है विच इज रिलेटेड टू दी पे एज यू गो। सबसे पहला जो एडवांटेज है ये है पे एज यू गो। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स कंसीडर मुझे ना लैपटॉप चाहिए। मुझे एक लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे कुछ डेटाबेस का ट्रेनिंग लेना है। तो मुझे अगर लैपटॉप चाहिए तो मैं मार्केट के अंदर जाऊंगा और वहां से एक लैपटॉप खरीद के लेके आऊंगा। लैपटॉप का क्या कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख का मैंने लैपटॉप ले लिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि 2 दिन जब तक नया लैपटॉप था, 2-3 दिन तो मैंने लैपटॉप को बहुत ज्यादा यूज किया। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये लैपटॉप को तो मैं यूज ही नहीं कर रहा। लैपटॉप गया पानी में। इसका मतलब क्या है, जो 1 लाख रुपए मैंने जो स्पेंड किया था वो गया, दैट इज वेस्ट नाउ। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, राइट। अगर ये लैपटॉप में, अगर ये लैपटॉप में डायरेक्टली मार्केट से नहीं लेता था, अगर मैं ये लैपटॉप मेरे किसी फ्रेंड से रेंट पे ले लेता था और उसने बोला कि भाई मैं 300 रुपए पर डे का लूंगा, 3 दिन के लिए मैं अगर इसको यूज करता तो 900 रुपीज ही जाते थे, राइट। हमने कितना स्पेंड किया? 1 लाख रुपए। 900 रुपीज स्पेंड करने के बाद में मुझे समझ जाता था कि मैं इसको ज्यादा यूज करने वाला नहीं हूं। तो यही चीज इन लोगों ने की है, पे एज ए गो। इसका मतलब क्या है कि बाय एनी चांस फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए, मतलब आपको ज्यादा रैम चाहिए, कोई आपको अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि भाई मुझे 8 GB रैम चाहिए तो 8 GB रैम का ही वो पैसा लेगा। और कल जाके मैं बोलूंगा नहीं 8 GB नहीं चाहिए, मुझे 4 GB ही चाहिए, तो सिर्फ 4 GB का वो पैसा लेगा। तो इसका मतलब क्या है? पे एज यू गो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इससे क्या है ना, आपका पैसा बहुत ज्यादा बचेगा और जितना आप यूज कर रहे हो उसका ही आपको पैसा लगेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर विच इज प्रोवाइडेड बाय द एडब्ल्यूएस इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, राइट। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक लेट्स से एग्जांपल ऑफ बैंकिंग। अब बैंक वाले क्या है, बैंक वाले का जो डेटा होता है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपए है तो वो 100 रुपए सिक्योर रखना बैंक का काम है। तो उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने का जो काम होता है वो एडब्ल्यूएस वाले करते हैं। एंड टू एंड सिक्योरिटी इनके पास में, कोई भी डेटा इधर से उधर नहीं जाएगा, उसकी गारंटी एडब्ल्यूएस वाले लेंगे। थर्ड जो बेनिफिट आता है, ओके,
थर्ड जो बेनिफिट आता है विच इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप स्केल कर सकते हो, जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप स्केल अप कर सकते हो या फिर स्केल डाउन भी कर सकते हो। स्केल अप एंड स्केल डाउन का मतलब क्या है, अगर आज मुझे रिक्वायरमेंट है, लेट्स टेक एग्जांपल, कल तक मेरी वेबसाइट पे 1,000 लोग आ रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ, मेरी वेबसाइट के ऊपर 10,000 लोग आ गए, तो ऑब्वियसली मेरे जो रिसोर्सेज मैंने वेबसाइट को दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं हो गए, राइट, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको बढ़ाने का अगर है मुझे, तो मैं एडब्ल्यूएस को कॉल करके बोलूंगा भाई मेरा ना 10,000 लोग आ रहे हैं, एक काम करना मेरे रिसोर्स को बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, जितना आप बोलोगे उतना वो बढ़ा देगा। तो जितना बढ़ाओगे उतना ही आपको चार्जेस लगेगा। कल जाके अगर 10,000 से फिर से 1,000 पे आ गए यूजर्स, तो आप क्या कर दोगे, रिसोर्स को स्केल डाउन कर दोगे। तो जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल डाउन भी कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज ऑफ AWS इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो जो चाहिए वो मिलेगा। लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो मेरे क्लाइंट ने बोला कि मुझे ओरेकल डेटाबेस ही यूज करना है, तो AWS के पास में ओरेकल का भी ऑप्शन है। कल दूसरा क्लाइंट आके बोलता है कि भाई मुझे ओरेकल नहीं यूज करना है, मुझे माई यूज करना है, तो ऐसा नहीं कि AWS के पास में MySQL नहीं है, AWS के पास में ओरेकल भी है, MySQL भी है, PostgreSQL भी है। आप जो डेटाबेस बोलोगे ना वो डेटाबेस उनको आप AWS आपको प्रोवाइड कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे काफी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्वर की अगर मैं बात करूंगा, अब सर्वर भी तो प्रोवाइड करने वाले आपके लिनक्स सर्वर होता है, विच इज अगेन यूर रेड हैट लिनक्स होगा, उबंटू होगा, ओरेकल लिनक्स होगा। आप बोलो ना आपको कौन सा सर्वर चाहिए, वो कोई भी सर्वर आप बोलोगे तो AWS के पास में वो सर्वर है। आप जो बोलोगे उनके पास में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी AWS ने प्रोवाइड की है। आप डेटाबेस लो, आप सर्वर लो, अगर आप बोलोगे ये मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो सॉफ्टवेयर भी आपके AWS के पास में है। इसलिए तो AWS इतना 45% मार्केट शेयर किसका है, AWS का, काफी पुराना है, स्टेबल है, एंड बहुत ज्यादा लोगों ने इसको ट्रस्ट किया है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइडेड बाय द AWS इज रिलेटिबिलिटी। अब रिलेटिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिबिलिटी मतलब कि AWS के जो डेटा सेंटर है ना, अलग अलग लोकेशंस पे, लाइक इंडिया में है, US में है, अलग अलग बहुत सारे लोकेशंस पे इनके डेटा सेंटर्स है, एंड ये मेक श्योर करते हैं कि आपका जो डेटा है हमेशा हाई अवेलेबिलिटी भी रहेगा। हाई अवेलेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक डेटा सेंटर अगर डाउन हो गया बाय एनी चांस तो दूसरा डेटा सेंटर नहीं है। आप बोलोगे कि बॉस अगर मेरा ये डेटाबेस अगर डाउन हो गया विच इज माय प्राइमरी डेटाबेस, दे विल इंश्योर कि आपका डेटाबेस स्टैंड बाय से भी चलेगा, सिर्फ आपको उस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो दे हैव n नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स थ्रू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर में उन लोगों के डेटा सेंटर है, इवन इंडिया के अंदर भी है। तो अगर मैं इंडिया से हूं और मेरा एप्लीकेशन अगर इंडिया में है तो मैं इंडिया के डेटा सेंटर पे अपना एप्लीकेशन रख सकता हूँ। सो दे मेक श्योर कि मेरा डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा, हाई अवेलेबल रहेगा, एंड मेरे जो कस्टमर है उनको तकलीफ नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब अब AWS को सीखना मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही इजी है, यूजर फ्रेंडली है। कोई भी एक IT का जो थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है इजीली सीख सकता है। सब कुछ इंटरनेट के अवेलेबल है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो एक जो बंदा जिसको थोड़ा बहुत IT का नॉलेज है, he can easily work on the AWS सर्विसेज, एंड AWS से आपको सपोर्ट भी मिलता है, कुछ भी अगर इश्यू है तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो AWS से। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे एडवांटेजेस की वजह से AWS इज वेरी वेरी डिमांडिंग इन द मार्केट। बहुत सारे लोग AWS का सर्टिफिकेशन भी क्लियर करते हैं। तो अगर आपको इसी तरह से AWS का अगर सर्टिफिकेशन क्लियर करना है या फिर आपको AWS का कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप लर्न में टीम को कनेक्ट कर सकते हो, आप लर्न में टीम को कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने नया वाला वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में
सिर्फ इंटरेस्टेड लिख दो, आपको नया वाला वीडियो मिल जाएगा AWS के ऊपर। कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपको इंटरेस्टेड लिखना है, सो दैट मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग काफी इंटरेस्टेड हो AWS को सीखने के लिए। बाकी हम लोगों का ऑफलाइन ट्रेनिंग पुणे लोकेशन में, ऑनलाइन में ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यू कैन रीच आउट टू द टीम, यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, LinkedIn. All the details are available in the description of this video. Please connect with me for the trainings related to the AWS or some other trainings like Azure, or maybe अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप reach out कर सकते हो। Bye bye. See you again with the next video. Please do not forget to comment as interested in the comment sections. Bye bye.